हेलो बच्चों, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये जुनूनियत की जो जंग चल रही है इस समय यूपी बोर्ड में, जो एक नई ऊर्जा के साथ आप लोग बैठने वाले हैं, जो आपके सपनों को पूरा करने वाला है और आपको संतुष्टिपूर्ण मार्क देने वाला है, वो हमारा चैनल है एक्टिव स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि फुल एनालिसिस है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे बोर्ड पर, हम आपके यहाँ लिख दिए हैं। और इसका हम एक एक पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और जो बच्चे अभी भी एक दहशतपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए विशेष पॉइंट इस समय हमारे चैनल पर चल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, त्रिकोणमिति का जो एनालिसिस वीडियो अभी तक हम आपके सामने पेश किए हैं, उसमें का आज ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको बेहतरीन तरीके से सीखिए। इसमें दिया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सब बच्चे इसी पॉइंट से डरते हैं कि 7 आएगा कैसे। ठीक है, और इसी 7 के चक्कर में जो है स्किप कर देते हैं क्वेश्चन, कहते हैं बाद में देखेंगे, पता लगा हल करते करते टाइम समाप्त। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, आपको पता होगा कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो आप एक समीकरण यहां पे यूज कीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां भी यूज करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां भी यूज करना है। ठीक है, ओपन कर दें, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab होता है, तो 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक, क्लियर। सेम प्रोसेस इस वाले में भी आपको अपडेट करना है। यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस यूज करें, इसमें होल स्क्वायर लगाएं, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी हो जाएगा कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक, जैसा कि आपको बताएं, अब यहाँ पे आने के बाद अब आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, अब क्या करें। इसमें ओपन तो हो गया, अब इसमें आपको देखना है कुछ फार्मूला, कुछ सर्वसमीका, इस टाइप कुछ बन रहा है, तो आपका दिमाग जाना चाहिए। देखो, यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर ए। जैसा कि आपको बताए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बताए थे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है, 1। दूसरा पॉइंट आपको बताए थे, विपरीत अनुपातों का गुणनफल क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो, सेक ए का रेशियो अनुपात लिखाए थे 1 अपान कॉस ए। ठीक, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो क्या बनेगा, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल कितना आ गया, 1। ठीक, अब देखो, सेक और कॉस आपस में व्युत्पन्न अनुपात हैं, तो इनका गुणनफल सदैव कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, जैसे साइन कॉस का सेक से है, टेन का कॉट से है, साइन का कॉसेक से है, तो विपरीत अनुपातों का गुणनफल सदैव क्या होता है, 1। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, देखो साइन ए है, कॉसेक ए है, कॉस है और यहाँ पे सेक है, विपरीत अनुपात है आपस में, इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसको एक साथ लिख दे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या लिखा है,
चाहे इसको लिख दें चाहे उसको, क्या करेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ से पॉइंट बन रहा है क्या सेक स्क्वायर ए। देखो अभी हमने बताया इसका विपरीत अनुपात होगा, गुणनफल कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान 1, 2 1 जा 2, 2 into 1 लिख सकते हैं, प्लस करें इसका मान भी 1 हो जाएगा 2 into 1। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे जब आ गया तो अब इसके बाद अब आप देखिए क्या हो जाएगा। देखो अभी बताया हूं मैंने, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर एक वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे रख दीजिए 1, और प्लस यहाँ पे आ गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 2 प्लस का ए भी 2। ठीक, अब देखो 7 लाना है लेकिन कुछ तो मिल गया, देखो 2 2 4 1 5 मिल गया। ठीक, अब देखो हमें अब ये जो सिद्ध करना है इसको भी चेक करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे कॉसेक आ रहा है सेक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लाना है tan, तो सर्व समीकरण इसमें भी बताए हैं, इसके लिए भी क्या होता है यहाँ पे देखो tan लाना है तो सेक स्क्वायर ए का मान बताए थे, यहाँ पे होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर मिल रहा है कॉसेक मिल रहा है, यहाँ पे देखो कॉसेक है और ये सेक है, तो सबकी वैल्यू रख दो, इसका मान कितना आ जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर के लिए क्या मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, ये मिल गया, ये तो जोड़ ही दिए हैं 2 2 4 1 5। अब देखो 7 बना कि नहीं, 5 6 7 5 1 6 6 1 7, तो यहाँ पे बन गया 7 प्लस tan को पहले लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यही लाना था, यही हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, जितना कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहाँ पे लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। इसी क्रम में ध्यान दें, आपको जैसा को बताया भी गया है, कोई भी किसी भी प्रकार का आपको रिवीजन करना है तो ब्रह्म मुहूर्त का 100% उपयोग करें। 3 बजे उठ जाइए और अपने उन बेसिक पॉइंट जो आपको लग रहा है आपके जो टीचर बताए हैं या कोचिंग टीचर बताए हैं, कोई भी अगर आपको बताया है, अगर उसकी अलग से कोई नोट्स तैयार किए हैं तो उसको 100% है रिवीजन पर डे करते रहें। अगर ऐसा करेंगे तभी जो है उसका लाभ मिल पाएगा, नहीं तो आप 20 नंबर ऑब्जेक्टिव होते हैं, कहाँ से पूछ लेंगे कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल लाना है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। ठीक है, तो आपको जैसा कि बताए हैं लेफ्ट हैंड लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ला सकते हैं, या लेफ्ट राइट दोनों से सॉल्व कर दो। ठीक है, लेकिन लास्ट में आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं। क्या लिखा है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। ठीक, जैसा कि अभी आपको बताए थे, सेक ए को क्या लिख सकते हैं आप, देखो क्योंकि कास लाना है तो आप लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, तो यहाँ पे यूज कर दें 1 प्लस 1 अपान कॉस ए, अपान का क्या रहेगा 1 अपान कॉस ए। ठीक, एलसीएम ले लीजिए अंश में, तो कितना आ जाएगा आपका एलसीएम बनेगा कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। ठीक, 1 अपान कॉस ए। ठीक, जब इतना मिल जाएगा तो आपको करना क्या है, देखो 1 बटे में भी है बटे में भी है, तो कास से कास कट जाएगा, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई कराओगे वही रह गया, भाग देंगे तब भी वही आएगा, तो क्या आ गया आपका कॉस ए प्लस 1।
या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। ठीक, अब देखो लाना क्या है हमें, 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे 1 प्लस कॉस है। जैसा कि आपको बताया गया होगा या आप जानते भी हैं, हर का प्रमेयकरण होता है। तो ये बेसिक पॉइंट है, यहां से आप इसके अनुसार आप यहाँ पे अपना माइंड यूज कर सकते हैं। ठीक, किसके अनुसार, जो सिद्ध करना है। ठीक, तो देखो कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा कराने पर कोई मान पे असर नहीं पड़ता है, और गलती यही करते हैं। अब यहाँ पे देखो, दिमाग नहीं लगा सकते हो, लगा सकते हो। अब कुछ लोग इसे यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि इसके आगे दिमाग काम करेगा नहीं, तो लेफ्ट हैंड से भी आप हल करो, दोनों पक्ष बराबर आ जाए तब भी लिख दो। लेकिन हम आपको यही सिखाते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस ए, इसी के अंश और हर में देखो यहाँ पे 1 तो मान ही सकते हैं, क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस ए अपान का 1 माइनस कॉस ए। देखो बट्टे में 1 माइनस कॉस, बट्टे में 1 माइनस कॉस आ गया। अब देखो अंश में एक में प्लस है एक में माइनस है, आपको बताए हैं। ए प्लस मतलब ए और बी सेम है, प्लस और माइनस का चिन्ह है तो बन जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया आपका। बटे में क्या आ गया, 1 से मल्टीप्लाई कराओगे 1 आएगा, काश में कराओगे काश ही रहेगा। ठीक, अब चूंकि आप सर्व संख्या जानते हैं, 1 माइनस का स्क्वायर ए सब बता चुके हैं। ठीक है, 1 माइनस का स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से, ना तो आपको राइट हैंड यूज करना पड़ा, कुछ नहीं, केवल आप लेफ्ट हैंड से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक, इसी प्रकार से अभी हमारे पास 2-4-10 दिन का और मौका है, हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।